हमारा मंगल शासन में वैराग्य भावना वाला पार्ट चल रहा है, तो स्क्रीन शेयर स्टार्ट करता हूँ एक बार। हाँ, स्क्रीन शेयर दिख रहा है आपको? ठीक है। बाकी धर्मिष्ठा जी, सुनैना जी, आप भी कोशिश करें, यदि आप भी वीडियो ऑन कर पाए तो ठीक रहेगा। तो पिछली कक्षा में हमने वैराग्य भावना में जो संसार, शरीर और भोग, तीन प्रकार के जो अ, भेद है, इसमें तीनों से वैराग्य की भावना यहाँ पर भाई गई है। तो संसार वैराग्य भावना हो चुकी थी, और उसके बाद शरीर वैराग्य भावना भी 9वें और 10वें, ये दोनों छंदों में हमने कवर कर ली थी। यदि आप में से किसी का छूट गया हो तो आप जो वीडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसमें से आप उसको सुन सकते हैं, है ना। वो शायद शांतनु भैया उसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। बाकी वो इसमें चैट में, स्काइप में तो अवेलेबल है ही सही डायरेक्टली। ठीक है, तो अब हम यहाँ 11वें नंबर का जो छंद है ना, वो पढ़ते हैं। तो अब इसके बाद क्या है, संसार और शरीर, इन दोनों के प्रति तो वैराग्य की भावना भा चुके हैं हम। अब भोग किस प्रकार से वैराग्य के योग्य हैं, उनसे वैराग्य रख करना चाहिए, उसकी भावना यहाँ पर 11वें नंबर से हम करेंगे। ठीक है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। बेरस होय विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से, विषधर से, ये अधिके दुखदाई। धर्म रतन के चोर चपल, अति दुर्गति पंथ सहाई। हाँ, तो ये भोग के संबंध में यहाँ चर्चा है। तो पहले तो विषय भोग मतलब क्या? विषय भोग मतलब जो हमारे ये पंचेंद्रिय के जो विषय रूप है ना, जिन जो पंचेंद्रिय के सब्जेक्ट हैं, जिनको सेवन करके हमको ऐसा लगता है कि हमको सुख मिल रहा है, तो ये कहलाते हैं भोग। जैसे कि रसना इंद्रिय का भोग, कोई भी मिष्ठान्न या कोई भी ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ जो आपको पसंद हो, वो रसना इंद्रिय का भोग हो गया। और ये स्पर्शन इंद्रिय के भोगों में मतलब ऐसी अच्छे एसी में बैठे रहना, या हीटर में बैठना सर्दियों में, या फिर अम, चक्षु इंद्रिय के भोगों तभी में सुख कुछ भी ऐसा। सुविधाएं बोल सकते हैं। हाँ, सुख सुविधाओं के अलावा जो एक्स्ट्रा लेविश कंफर्ट जिसको बोलते हैं ना, लग्जरी, ऐसी लग्जरी। चीजें। हाँ, तो सब भोगों में आता है ये। कुछ पंचेंद्रियों के अलावा मन के भी भोग हैं अपने। मन लगाना, जो जो जिन जिन चीजों भी मन हमारा घुमाते हैं हम, तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हम कुछ भी देख रहे हैं, लेकिन मन का भी भोग हो रहा है उसमें, मन की इच्छाएं पूरी हो रही है। कोई भी वीडियो देख रहे हो आप, ये सब उसमें पंचेंद्रिय और मन के विषय भोगों में सब आ जाएगा, है ना। तो ये भोगों से तो हमको अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, तो भाई इनको क्यों बुरा कहा गया है? तो वो वैराग्य भावना में यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। तो भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के। मतलब भोग जो हैं वो बुरे हैं, और क्या करते हैं, भव रोग बढ़ावे, भव रोग बढ़ाते हैं, और वैरी हैं जग जी के। जग जी मतलब जगत में जितने भी जीव हैं उनके वैरी के समान है। तो भव रोग कैसे बढ़ाते हैं? भोगों से भव रोग, भव मतलब संसार, रोग मतलब बीमारी। संसार की बीमारी कैसे बढ़ती है बताओ? जो भोग हैं उनसे संसार की बीमारी, थोड़ा सा, संसार की बीमारी कैसे बढ़ती है? इसका क्या उत्तर मतलब आप दे सकते हैं? आप ही लोगों से पूछूंगा मैं।
बताइए, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा विचार करके इसका उत्तर दिया जा सकता है। थोड़ा सा भी खाना अपन ज्यादा खा लें तो हम्म, बीमारी हो जाती है, अनपचन। कुछ भी मतलब भोग, कुछ भी ज्यादा ठंड में घूम लिए तो ठंड लग जाती है, सर्दी खांसी हो गई। मतलब जितने अपन हम्म। अच्छे भोगने के लिए चाहते हैं तो ऐसे बीमारियां भी हो जाती हैं। अच्छा, ये तो चलो अपनी बात हो गई, जाने दो। हम्म। तो अब स्वर्ग के भोगों की बात करते हैं, देवों के। तो उनके तो हम्म। कोई बीमारी भी नहीं होती, है ना, और लंबे हाँ। काल तक वो भोगते हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? उनको तो ऐसी कोई, उनका शरीर ही वैक्रियक होता है। तो वो भी मतलब भवरोग को बढ़ाने वाले हैं क्या, उनके रोग भी, उनके उनको भोग भी? ईर्ष्या भाव हो जाती है अपने से बड़े को देख कि इनके पास इतनी सुविधा है, जैसे एक दूसरे को देख के थोड़ा उनमें आपस में ईर्ष्या भाव आ जाता है। हाँ, आपका उत्तर सही है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन भोगों से संसार कैसे बढ़ता है। तो उसका बहुत हम्म। सिंपल आंसर है। कषाय हाँ, कषाय बढ़ती हैं उनसे, तो अ, हाँ, राग रूपी जो कषा है ना, राग। वो तीव्र बढ़ती जैसे हम हाँ, है ना। बोलिए, बोलिए। विषय भोगों में हम लिप्त रहते हैं पूरे टाइम, तो जैसे उनके प्रति वही राग रहता है, तो वही कषायों की वृद्धि हो रही है उसमें। तो इससे संसार भ्रमण बढ़ता ही जा रहा है। वो हाँ, एक लूप की तरह बना रहेगा वो, उसमें हम फंसे ही रहेंगे। हाँ, हम त्याग नहीं करेंगे और भोगों को भोगते रहेंगे। तो उस भोगों को भोगने का जो परिणाम है, वो पुण्य का है या पाप का है? पाप का परिणाम है, अशुभ राग है। तो उससे नए कर्म बंधेंगे, उनसे और संसार बढ़ता जाएगा, है ना। कभी भी ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि विषय भोग भोगते हुए आपको आपके कर्म कम हो जाएं। कर्म कर्म बंधन आपका बढ़ता जाएगा, और कर्म बंधन बढ़ेगा तो उसका उदय आएगा, तो और उदय जितना आएगा तो उससे और संसार अपना बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये सही उत्तर होगा कि भोगों से भव रोग मतलब संसार का जो रोग है वो कैसे बढ़ता है। ठीक है। फिर बैरी है जग जी के, तो जगत के जीवों के बैरी हैं। हमको तो अच्छे लगते हैं, बैरी कैसे हो गए? बताओ कैसे बैरी हो गए? क्योंकि भले ही हमको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमारा संसार बढ़ रहा है ना उनके कारण। तो वास्तविकता में जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कोई चीज यदि बुरी है, तो वो हमारे लिए बैरी के समान है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, वो भी एक प्रकार का भोग है। जैसे कुछ लोग जो हैं गुटखा खाते हैं, तंबाकू तंबाकू का सेवन करते हैं। तो कितना अच्छा लगता है उनको, मतलब उसके बिना नहीं रहा जाता। दिन दिन भर मुंह में भरे रहेंगे, भले ही बोल ना पाए उसके कारण। लेकिन जितना भी अच्छा लगे वो, अंत में वो उस जीव को ही मुंह का कैंसर या कोई भी प्रकार का कैंसर हो जाता है, और वो मतलब मरणासन्न जैसी अवस्था हो जाती है ना। तो ये सारे के सारे जितने भी विषय भोगे ना, वो तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन उसके अलावा जितने भी भोगे सब कैंसर के समान है ना। यहाँ पर इसलिए भव रोग बढ़ाने वाले हैं, है ना, बीमारी पैदा करने वाले ये विषय भोग हैं, और इसलिए जगत के जीवों के बैरी हैं। ठीक है। और अब आगे की लाइन बड़ी सोचने योग्य है। क्या है इसमें लिखा है? बेरस होय विपाक समय अति सेवत लागे नीके। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? कोई बता सकते हैं आप में से? बेरस होए विपाक समय अति और सेवत लागे नीके। देखो, इसका ऐसा होगा कि जब भोगों को आप भोगते हो, है ना, जब वास्तव में भोगों को भोगने का क्यों उपक्रम किया जाता है, वो होता है इच्छाओं के कारण। हमको इच्छा होती है कोई चीज की, तो उस इच्छा उत्पन्न होती है। और इच्छा की पूर्ति कैसे होती है? वो भोग को प्राप्त करके और उसका भोग करके उस इच्छा की पूर्ति होती है। तो जब इच्छा हुई और इच्छा की
पूर्ति के रूप में वो भोग का जो है विषय भोग उसका हमने सेवन किया, उस समय तो वो अच्छे लगते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है लास्ट में सेवत लागे नीके। नीके मतलब अच्छे लग रहे हैं। और बेरस हो ये विपाक समय। तो अब बेरस कैसे हो जाते हैं, मतलब एक दो तरीके से इसको समझ सकते हैं कि बार बार आप भोग करते जाओ उस चीज को, है ना। आपको इच्छा हुई पहली बार आपने भोगा तब अच्छा लगेगा, लेकिन अब बार बार वही चीज आप कर रहे हो रिपीटिशन में, है ना। सबसे अच्छा स्टैंडर्ड एग्जांपल जो है वो रसगुल्ले का एग्जांपल दिया जाता है ना। एक रसगुल्ला आपको अच्छा बहुत पसंद है मीठा, और आपने रसगुल्ला खाया तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अब आपको खिलाते ही जाए रसगुल्ले उसी टाइम पे, एक के बाद दो के बाद तीन ऐसे खिलाते जाए, तो फिर क्या होगा, पहली बार में जो मजा आया था वो दूसरी बार में नहीं आएगा, है ना। दूसरी तीसरी बार में भी चलो थोड़ा बहुत मजा आ रहा है, फिर पांच छह खा लिए, अब उसके बाद ऐसा लग रहा है कि क्या है, मतलब बिल्कुल बेरस, वो पूरा रस खत्म हो जाएगा आपका उस समय, है ना। तो इसका मतलब विपाक समय मतलब जब उस इच्छा की पूर्ति हो गई, वो भोग का विपाक हो गया, है ना, उसके बाद वो बेरस हो जाते हैं, कुछ भी वैल्यू उनमें हमको फील नहीं होती। अब जब दोबारा इच्छा होगी आपको कभी, तब भले ही आपको उस समय अच्छे लगेंगे, लेकिन उस समय के लिए तो वो बिल्कुल बेरस ही लगते हैं, है ना। इस प्रकार का इसका अर्थ होना चाहिए। इसको और मैं भी किसी से क्लियर करूंगा एक बार, बट अभी मेरे को इसका ये अर्थ समझ में आया, तो हमने इसको ये समझा। तो ऐसे वो भोग हैं। अब आगे क्या, अब आगे और उपमाएं दी हैं भोगों को। वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिक दुखदाई। तो जितनी जितनी भी चीजें संसार में दुख देने वाली दिखाई देती हैं, उनके उनके नाम लिए। तो क्या क्या, जैसे वज्रपात हो जाए किसी के ऊपर, है ना, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए जीव। अग्नि से, अग्नि से जल जाते हैं। विष से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। विषधर से भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कि विषधर मतलब सर्प, सर्प के अंदर विष होता है, उस यदि वो सर्प काट ले तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इन सब से भी वो अधिक ज्यादा दुखदाई है ना। और और क्या है, धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाई। और क्या है, चोर हैं, किस चीज को चुराते हैं विषय भोग, जो धर्म रत्न है, हमारा धर्म रूपी रत्न है ना, उसको चुरा लेते हैं। चपल, चपल मतलब क्विक, एकदम फास्ट, पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको भोग की इच्छा हुई और आपका धर्म नष्ट हो गया उसकी इच्छा से, है ना। जब भोगों की इच्छा होती है तो किसी जीव को पता लगता है क्या कि ये नैतिक है और ये अनैतिक है, वो कुछ नहीं सोचता जीव। अभी मैं मतलब मेरी नानी जी से चर्चा कर रहा था, तो उसमें एक कहानी उन्होंने बताई मुझे, कि एक राजा था और उसके अधीनस्थ एक और दूसरा राजा था, तो उसके घर रुका वो थोड़े दिन, और उसकी जो दूसरा राजा था, उसकी जो रानी थी उस पर मोहित हो गया वो। अब उसको यही इच्छा है, उसके पास ऑलरेडी बहुत रानियां हैं, वो बड़ा राजा था, तो भी उसको उसी की इच्छा होने लगी, है ना। अब इतनी इच्छा हुई और इतना दुखी रहने लगा उस इच्छा के कारण, और बाद में उसने कुछ न कुछ षड्यंत्र रच के उसको, रानी को प्राप्त कर लिया। लेकिन तो इतना बड़ा राजा और इतना मतलब नीतिवान होना चाहिए राजा को, वो सब भूल गया, वो धर्म पूरा भूल गया, राजधर्म, और ऐसा पाप उसने कर दिया, है ना। तो ये भोग ऐसे ही होते हैं, है ना। धर्म यदि आप भोगने जाओ, भोगों के बारे में विचार करो, तुरंत आपका धर्म, जो धर्म रूपी रत्न रत्न है, वो चोरी हो जाएगा, ठीक है। और दुर्गति पंथ सहाई, और आपको दुर्गति के रास्ते पे, है ना, जहां पर आपको दुख होगा, ऐसे नरक के रास्ते पे, तिर्यंज गति के रास्ते पे ले जाने वाले हैं ये भोग हैं, ठीक है। तो ये हमने भोगों के बारे में एक पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ा। कुछ आपको प्रश्न है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले पे हम जाएंगे। नहीं, ठीक है, चलो अगला वाला आप में से कोई पढ़िए, 12वें भैया नंबर का। सेकंड लाइन में थोड़ा सा कुछ समझ में, बेरस हुए विपाक समय अति सेवत लागे नीके, इसका थोड़ा सा
हाँ, क्लियर नहीं हुआ। मेरे को भी इसका एक्चुअली पूरा जितना मैंने समझ में आया उतना मैंने बताया, वो फिर से बता जी। देता हूँ एक बार, लेकिन मैं और विशेष किन्हीं गुरुजन से और पूछूंगा। पर मुझे ये समझ में आया है कि बेसिकली जब आपको इच्छा नई नई उत्पन्न होती है, उस समय वो भोग आपको बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन विपाक विपाक मतलब क्या होता है, कोई भी चीज पुरानी जब हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं इसका विपाक हो गया अब। तो जब वही भोग 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 करके आपका पुराना हो गया, तो वो आपको फिर अच्छा लगना नहीं नहीं अच्छा लगता, बेरस बेरस हो जाता है। कोई भी हर चीज में यही अप्लाई होगा इसको। इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोला जाता है ना। कोई भी चीज, जैसे नया फोन लिया मैंने, मेरे को एकदम बहुत शौक था कि मेरे को ये फोन चाहिए, आईफोन। तो क्या होगा, शुरू में पहली बार मैं लूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, शुरू शुरू में इसको यूज करूंगा तो अरे कितना अच्छा फोन है, अब और बहुत खुश प्रसन्नता होगी। लेकिन फिर क्या होगा, वैसे ही खुशी क्या 1 साल बाद यूज करने में भी होगी क्या, नॉर्मल हो जाएगा फिर, है ना। जैसे दूसरे कपड़े पहनते हैं, दूसरी चीजें यूज करते हैं, वैसे ही हो जाएगा। बच्चों के साथ होता है, किसी बच्चे को खिलौने की जिद हो जाती है, वो उसकी इतनी तेज जिद होती है, उसको वही चाहिए है। और शुरू में उसको मिल जाए तो उसको अच्छा लगता है, फिर बाद में अगले दिन वही तोड़ देता है खिलौना, फिर कुछ नहीं, फिर दूसरी चीजों में लग जाता है। तो भोग भी इस प्रकार से हैं, जब तक आपको इसकी इच्छा है ना, तब तक आपको अच्छा लगेगा। जैसे ही वो भोग लिया आपने, उसके बाद वो उसका विपाक हो गया समझ लो, तो उसके बाद फिर बेरस हो जाते हैं, कुछ उसमें रस बचता नहीं है ना। इससे एक चीज निकल के आती है कि वास्तव में भोग के अंदर तो कुछ था ही नहीं। जो भोग है पर पदार्थ है, वो पुद्गल है ना, अजीव है। मैं मेरा जीव नहीं है, दूसरा जीव भी हो सकता है, पर मेरा तो उसमें कुछ नहीं है। वास्तव में जो सुख की भी हमको उसमें इमेजिनेशन हो रही थी, वो हमारी इच्छा के कारण हो रही थी। हमारी इच्छा जितनी प्रबल थी, उस इच्छा की पूर्ति में वो भोग मिला, उतनी ही प्रबलता हमको ऐसा लगा कि हमको सुख हुआ। लेकिन वो सुख कहाँ से आ रहा है, वो अपनी आत्मा के अंदर ही से आ रहा है, वो बाहर से नहीं आ रहा। वो भोग में से तो कुछ सुख सुख धरा नहीं है जो उसमें से निकल के सुख आएगा। मोबाइल के अंदर क्या सुख भरा हुआ है जो सुख निकलेगा उसमें, या कोई भी चीज, रसगुल्ला है तो रसगुल्ला है, उसमें कौन सा सुख है, मतलब उसमें मिठास है, शक्कर है, उसका वो स्वरूप है। लेकिन अपन को इच्छा हो रही है, अपने को उसमें अपनी मिथ्या मान्यता से ऐसी इच्छा क्रिएट कर ली अपन ने, तो फिर उसको सेवन करने पे अपने को सुख रूप प्रतिभासित होता है ना। इसका एक उदाहरण देते हैं पंडित प्रवरश्री टोडरमल जी। क्या उदाहरण देते हैं कि जैसे कुत्ता है, कुत्ता हड्डी चबाता है, तो हड्डी चबाता है, हड्डी में तो कोई रस नहीं है, हड्डी तो वे एकदम ठोंठ के मतलब वैसी होती है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन हड्डी चबाता है तो उसके जबड़े में से खून आता है, तो वो खून का ही स्वाद उसको आता है, तो उसको ऐसा लगता है अरे इसका स्वाद कितना अच्छा है, खुद का ही खून का स्वाद। तो मतलब खुद का ही नुकसान हो रहा है, और उसको, लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा है कि अरे ये हड्डी मतलब कितनी वो है, इसमें कितना रस है। तो ऐसे ही भोग है, वास्तव में भोगों में कुछ भी नहीं है, वास्तव में हमारी इच्छा की पूर्ति होने का ही हमको थोड़ा बहुत सुख जो है वो भासित होता है ना। और दूसरा भोगों का जो मिलना है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। यदि हमारा उदय अच्छा है पुण्य का, तब हमको मिलेंगे वो, लेकिन नहीं है तो नहीं मिल पाएगा कुछ भी, तो आप दुखी होते रहना। तो इतने पराधीन कर देते हैं भोग जीव को। इतना बड़े राजा, जैसे राजा का एग्जाम्पल दिया ना, इतना बड़ा राजा जैसे रावण है, दशानन, उन्होंने सीता का हरण कर लिया, वो भी परस्त्री थी, लेकिन इतना बड़ा 16,000 ऑलरेडी उनकी रानियां थी, और ऐसा तो कुछ नहीं था, महान प्रतिनारायण राजा थे, सब सुंदर ही थी, लेकिन उसको इच्छा हो गई बस कि हाँ, ये तो सीता चाहिए। तो बस वो इतना बड़ा अधिपति होने के बाद भी दुखी हो रहा है ना। सब उसको समझा रहे हैं तो भी नहीं मान रहा है, बस दुखी हो रहा है। तो ये इस प्रकार का ये जो भोग है ना, वास्तव में वैराग्य करने लायक है हमारे लिए। ठीक है, और भी इसका मैं और पूछ लूंगा। अब अगले पे शिफ्ट मूव करते हैं अपन, है ना। आप पढ़िए कोई आप में से। मोह उदय यह जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने, ज्यों कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने,
ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। बहुत बढ़िया। हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये भी सुंदर है। भोगों के लिए ही और भी किस प्रकार से वैराग्य पैदा होना चाहिए वो बता रहे हैं। तो क्या है? मोह उदय है जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने। बहुत सिंपल है। मोह मतलब दर्शन मोह, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कर्म का जब उदय आता है तो जो चीज जैसी है वैसी नहीं भासित होती, उसके विपरीत भासित होती है। तो क्या होता है? मोह के उदय में जीव को अज्ञान होता है और भोगों को उसको अच्छा मानने लगता है कि ये भोग अच्छे हैं। भोग तो भोग हैं, भोग तो पुद्गल हैं, ये कोई दूसरे जीव हैं। अच्छा बुरा तो अपने आत्मा का कुछ है नहीं वास्तव में उसमें। लेकिन जब मोह का उदय आता है तो हमको ऐसा ही संसारियों को लगता है कि ये भोग अच्छे हैं मेरे लिए। ठीक है। और उसका एग्जाम्पल दिया सेकंड लाइन में, ज्यों कोई जन खाए धतूरा, सो सब कंचन माने। तो कोई धतूरा खा लेता है ना, धतूरा एक पदार्थ होता है नशीला, जिससे नशा पैदा होता है। तो जो कोई धतूरा खा लेता है वो क्या करता है? उसको हर चीज में ही सोना दिखता है ना। निकृष्ट निकृष्ट पदार्थ भी उसको ऐसा लगता है, अरे ये तो सोना है, कंचन है। सो सब कंचन माने, पत्थर भी पड़ा होगा उसको लगेगा अरे ये तो सोना है। नशा चढ़ गया है उसको, तो कुछ भी दिख रहा है ना। मलमूत्र भी उसको ऐसा लगेगा कि ये तो मिष्ठान्न है, उसमें ही पड़ा रहेगा वो। उसको ये नहीं लगेगा कि ये तो सब मतलब खराब चीजें हैं। वैसे ही जब मोह का उदय आता है मिथ्यात्व का, तो हमको ये सब जो भोग है ना, ये सब हमको अच्छे लगते हैं। इसके बारे में विचार करें तो हम मनुष्य गति में हैं अभी, ठीक है। मनुष्य गति में हमारा शरीर जो है औदारिक शरीर है, शरीर के अंदर मल मूत्र भरा हुआ है। और जो हमारे जो भोग भी है ना, जो चीजें हम खाते हैं, जिन चीजों में हम रहते हैं, वो भी सब निकृष्ट है वास्तव में। और देव लोग यदि देखें मनुष्यों को भोग करते हुए कि ये सब क्या खा रहे हैं, किन चीजों के बीच में रह रहे हैं, तो उनको तो ग्लानि आती है। ये सब कितने अपवित्र चीजें हैं, इनका शरीर कितना अपवित्र है, उसमें इनको अच्छा लग रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमको लेकिन अच्छा लग रहा है ना। अब हम सोचे, हम अब किसी निकृष्ट जीव को बारे में सोचे, जैसे कोई शूकर है, सुअर। तो उसको मतलब जो किसी जीव की जो विष्ठा है, तो उसको ही खाने में उसको अच्छा लग रहा है। तो वो सब मोह के कारण इस प्रकार की चीजों में अच्छा लगता है जीवों को, लेकिन वो वास्तव में तो कोई अच्छा है नहीं, है ना। तो वो मोह का नशा है वास्तव में। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद क्या है? ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। तो इसका क्या मतलब है कि देखो, चलो हमको इच्छा हुई, तो हमको कुछ भोग करने की इच्छा हुई, हमने कर लिया, ठीक है। यदि ये एक बार के लिए होता कि एक इच्छा हुई, वो इच्छा की पूर्ति हमने कर ली और हमको खुशी मिल गई, ठीक है। अब तो कोई इच्छा नहीं होगी, है ना। अब तो हम फ्री हो गए ना, एक इच्छा आपको हुई थी, आपने पूरी कर ली। नहीं नहीं, अब दूसरी इच्छा है ना। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो हमने पढ़ाई की, अब हमको जॉब करने की इच्छा हुई। चलो हमको जॉब करना है, तो अच्छा, अच्छी सैलरी का जॉब मिल जाए, ठीक है, मिल गया। अब क्या हुआ? अब अच्छा ठीक है, अब तो सुखी हो जाना चाहिए। बोले नहीं, अब क्या, अच्छी शादी भी होनी चाहिए। तो शादी कर ली, तो अब तो ठीक, अब तो खुश हो जाओगे ना। नहीं नहीं, अब क्या है, अब और बच्चे होने चाहिए। चलो बच्चे भी हो गए, है ना। दो दो बच्चे हो गए। अब खुश हो जाओगे क्या? नहीं नहीं, अब हमको और बड़ा जॉब चाहिए, ज्यादा पैकेज चाहिए, अब मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे जैसे जीव को इच्छाएं होती है, और मतलब समझ लो तुक्के से उसके पुण्य का उदय भी है, संयोग से, तो उसको मिलते भी जाते हैं भोग। मन वांछित मतलब अपने मन के अनुसार वो भोग उनको मिलते जाते हैं, लेकिन वास्तव में उसको सुख नहीं मिलता। उसके बाद और बड़ी बड़ी इच्छाएं, फिर और बड़े भोग करने की इच्छाएं उनको पैदा होती जाती है। तो उसको क्या बोला है लास्ट लाइन में? तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। जैसे जैसे भोग हमको मिलते जाते हैं, उसके बाद और तृष्णा हमारी बढ़ती जाती है ना।
तो यहाँ पे तृष्णा, तृष्णा मतलब क्या होता है, इच्छा ही का नाम है, तीव्र इच्छा, उसको तृष्णा बोलते हैं। तो तृष्णा नागिन और डंक मारती है, तो और जहर की लहर, मतलब और हमको विष की लहर आती है, और इच्छा होती है कि और अब हमको इससे भी ऊंचे भोग चाहिए। इस प्रकार की ये जो है इसको तृष्णा को यहाँ नागिन कहा। आपने सुना है कुछ तृष्णा को और भी कुछ कहा है, और भी उपमा दी है, सुना है आपने उसके बारे में? एक अपनी पूजन है उसकी, जयमाला में आती है वो लाइन इच्छा तृष्णा की के बारे में। खाई को भरी रिक्त रही वह रिक्त रही। हाँ बिल्कुल, तृष्णा की खाई खूब खूब भरी, पर वह रिक्त रही, वह रिक्त रही, देवशास्त्र गुरु पूजा में आती है ना लाइन। तो तृष्णा मतलब वहां पर उसको खाई कहा, बहुत बड़ी खाई है ना। उस खाई में हम अपनी भोगों की चीजें भरते जा रहे हैं, ठीक है, उसकी ये डाल दो, मतलब अपनी इच्छा पूरी कर लो, है ना। सारे भोग जितने भी दुनिया के, 3 लोक के सारे भोग डाल दो उसमें, तृष्णा की खाई में, तो भी भर जाएगी क्या वो खाई? तो भी नहीं भरेगी, और इसके बाद और इच्छा होने लगेगी, है ना। 3 लोक की सारी भोग सामग्री मिलने के बाद भी जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसका उदाहरण है हमारे तीर्थंकर चक्रवर्ती, या जो इंद्र हैं, उनको मिल जाता है क्या? नहीं मिलता ना, वो सब छोड़ करके फिर वास्तव में, मतलब वो आ, अपना सब भोग छोड़ करके क्या मुनि दशा धारण करते हैं, है ना। तो ये वास्तव में समझने लायक बात है, भोगों का रियल असली स्वरूप क्या है, वो यहाँ पर हमको बताया है ना। अब अगला वाला पढ़ते हैं अपन, इसमें कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी लाइन में कोई भी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया हो तो। नहीं है, ठीक है। तृष्णा को यहाँ पे नागिन की उपमा दी गई है। अगला वाला आप में से पढ़िए, सुनैना जी आप पढ़िए। भैया जी आज थोड़ी खांसी आ रही है इसीलिए मैं पढ़ना नहीं चाह रही। अच्छा ठीक है, हाँ तो आप ही पढ़िए फिर, अमिता जी। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाग कारण, बैर बढ़ावन हारा, वैश्या समलक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पथारा। पतियारा, हाँ या- ठीक। अब वो वज्रनाभि चक्रवर्ती की भावना है ना ये, तो अब वो खुद के बारे में सोच रहे हैं कि मैं चक्रवर्ती हुआ, वर्तमान भाव में चक्रवर्ती है, और पूरे 6 खंड के सारे भोग उनके दास हैं। उनको तो वो पराधीनता भी नहीं है कि भाई वो इच्छा करेंगे और उनको भोग पूरे नहीं होंगे, जो जिस चीज की इच्छा हो, जो पदार्थ उनको चाहिए, वो सब मिलने को तैयार है उनको, है ना। तो उन्होंने क्या किया, निरंतर चक्रवर्ती पद प्राप्त कर निरंतर भोगे भोग घनेरे, घनेरे मतलब बहुत सारे उन्होंने भोग भोगे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, तो भी जो भोग मनोरथ मतलब भोग की इच्छा है, वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई, मतलब एक के बाद एक इच्छाएं होती गई, है ना। भोगों की इच्छा उनकी पूरी मतलब संपूर्ण समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं हुआ, और इच्छा और इच्छा और इच्छा। फिर राज समाज महा अघ कारण, वैर बढ़ावन हारा, वैश्या, राज समाज मतलब ये जो 6 खंडों का राज्य है, या कोई भी राज्य, वो भैया महा जी अघ एक कारण। लाइन छूट गई ना, तो भी तनिक भय नहीं पूरन। नहीं अभी बताया ना मैंने, तो सेकंड भी लाइन। मतलब निरंतर भोग भोगने के बाद भी जो भोग के मनोरथ हैं, मतलब भोग भोगने की इच्छाएं हैं, वो पूरी नहीं हुई, ऐसा। तो भी तनिक मतलब बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई, है ना। ऊपर भी यही हमने पढ़ा था, वही सेम है। तो इतना भोग भोगने के बाद भी चक्रवर्ती के, तो भी उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई, और भोग चाहिए, ठीक है। अब तीसरी लाइन में, कि ये जो राज समाज है, जो राज के भोग भोग वैभव है, कैसे है वो,
महा अघ कारण। अघ मतलब क्या होता है? अघ मतलब, अघ का मतलब क्या होता है? अघ मतलब होता है पाप। अघ का शाब्दिक अर्थ ही होता है पाप, कोई भी पाप। तो ये जो राज समाज है, राज्य करना, राज्य का भोग करना, ये महापाप का कारण है। और बैर बढ़ावन हारा, बैर बढ़ावन हारा, क्योंकि राजा है, राजा के अंडर में इतने और दूसरे राजा होते हैं, उनमें से कई राजाओं को ईर्ष्या भाव भी हो सकता है ना, बैर भी हो सकता है। कोई शत्रु राजा हो तो उसको शत्रुता भी हो सकती है। तो ऐसे वास्तव में जितना जितना बड़ा साम्राज्य होगा, ये तो चलो राजा की बात हुई, लेकिन कोई भी दूसरे बहुत मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति होगा यदि, तो बहुत सारे दूसरे लोग होंगे, उनको उससे ईर्ष्या का भाव होगा और आपस में बैर भी हो सकता है उस कारण से, है ना। तो बैर ही बढ़ता है वास्तव में इन राज समाज से। एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है, उसके भोग इसको चाहिए क्योंकि, है ना। तो इस प्रकार से बैर ही, सिर्फ बैर बैर बढ़ाने वाला ही है यह राज समाज, है ना। इसमें एक शब्द जो है ना महाअघ कारण, तो महाअघ, अघ मतलब पाप होता है। कौन सा विशेष पाप यहाँ पर है जो यहाँ पर हो रहा है? वैसे तो राजकाज करने में सारे पाप होते हैं, हिंसा भी होगी, झूठ भी बोलना पड़ेगा, राजनीति करनी पड़ेगी, तो चोरी भी, मतलब यदि आप किसी अन्य राजा पर आक्रमण करते हो तो चोरी भी कर रहे हो एक तरह से, उसकी लक्ष्मी आप खुद अपने लिए ग्रहण कर रहे हो, तो है ना। कुशील आदि का भी कुछ भरोसा नहीं है, वो हो सकता है ना। लेकिन सबसे बड़ा पाप जो है ना राज समाज में, वो राज्य स्वयं महापरिग्रह रूप है। और विक्रम। पांचों पाप में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? परिग्रह नाम का पाप। विक्रम। तो वो सबसे बड़ा पाप जो है वास्तव में यहाँ पर यदि उसको नाम भी देना पाप को, तो वो परिग्रह नाम का पाप है। और इसलिए ऐसा कहा जाता है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। मतलब यदि कोई चक्रवर्ती अपने चक्रवर्ती संपदा को यदि उसने नहीं छोड़ा और उसमें ही मृत्यु को प्राप्त होगा यदि वो, तो फिर वो नियम से कहाँ जाएगा? नरक में जाए। नरक में जाने वाले हैं वास्तव में, है ना। यदि उन्होंने अपने चक्र मतलब चक्र रत्न जितनी भी संपदा है उसमें ही यदि मरण को प्राप्त होते हैं तो नियम से नरक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि परिग्रह, इतना महान परिग्रह है। अब आप यदि तत्वार सूत्र पढ़ोगे, उसमें कहा है नरक आयु बंध के कारण क्या है, तो बहवारंभ परिग्रहस्य नारकस्य आयुषः, ऐसा लिखा है उसमें, है ना। तो इसका मतलब क्या? बहु आरंभ और बहु परिग्रह, ये नरकायु बंध के कारण है। बहुत आरंभ, उसमें ये नहीं लिखा बहुत हिंसा करना या बहुत झूठ बोलना, उसमें लिखा है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करना। वो कौन सी आयु के? नरक आयु बंध के कारण है। ऐसा लगता होगा ना अपने को कि नरक तो वो लोग जाते होंगे जो बहुत क्रोध करते होंगे, जो दूसरों पर बहुत हिंसा करते होंगे, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है कि जो वास्तव में जो बहुत परिग्रह करते हैं, बहुत आरंभ, वो नरक जाते हैं। इसलिए नियम से जो चक्रवर्ती हैं वो उतने परिग्रह के साथ यदि मरण को प्राप्त होते हैं, उस परिग्रह को नहीं छोड़ते, तो नरक में जाते हैं। कौन से चक्रवर्ती हुए ऐसे? अभी के 12 चक्रवर्तियों में कुछ नाम याद है आपको? एक तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और एक शुभम चक्रवर्ती। शुभम चक्रवर्ती की ये कहानी है कि उन्होंने पानी में नमोकार मंत्र लिख के मिटाया था, है ना, अपनी जान बचाने के लिए डर से। तो वो भी नरक गए और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी नरक गए। ठीक है। बाकी अन्य चक्रवर्ती आदि वो तो मोक्ष गए, है ना। शायद सनत कुमार चक्रवर्ती जो है वो शायद स्वर्ग गए, ऐसा। ठीक है। तो और लास्ट लाइन है, वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। जो लक्ष्मी है, धन राशि है, जो भी धन या फिर धन धान्य आदि जो लक्ष्मी है ना, वो वैश्या के समान है। वैश्या के समान कैसे? कि जिसका पुण्य का उदय होगा उसके पास चली जाएगी वो, है ना।
और वास्तव में ऐसा बोला जाता है कि जो लक्ष्मी की चाह नहीं करते उनके पीछे जाती है लक्ष्मी, और जो लक्ष्मी के पीछे भागते रहेंगे उनको नहीं मिलने वाली, वो उनका उतना पुण्य कहीं उदय नहीं हो पाता। धन्य कुमार की कहानी आप सुनोगे तो उसमें आपको यही मिलेगा। वो कुछ भी नहीं करके आते थे तो भी उनको भर भर के सब जगह से रत्न राशि या धन की प्राप्ति होती थी। तो वैश्य के समान कहा है लक्ष्मी को, या का कौन पत्यारा, मतलब इनका क्या ठिकाना है, इनका कोई विशेष, इनका कोई पति नहीं है लक्ष्मीपति, जो ये लक्ष्मी को मतलब हमेशा उन्हीं के पास रहेगी, ऐसा कुछ कोई भी नहीं है, है ना। और अंत में तो सब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो कोई अपनी धनराशि या अपना पदवी या अपने संपत्ति लेके तो नहीं जाता है, सब यहीं छोड़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 13वां हमने पढ़ा। अभी 5 मिनट और हैं तो हम और पढ़ लेते हैं आगे। ठीक है, आगे आप पढ़िए धर्मिष्ठा जी, ये मोह वाला। माह रिपु 14वां ना। हाँ मोह माह रिपु बैर विचार्यो, जग जिय संकट तारे। तन कारह ग्रह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, तप ये जिसके हितकारी। ये ही सार असार और सब, यह चक्रीय चितधारी। बढ़िया। तो क्या लिखा है, अ, मोह 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 महारिपु बैर विचार्यो। तो रिपु मतलब क्या होता है, रिपु मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, उसको रिपु बोलते हैं। तो मोह जो है वो महान शत्रु है हमारा, जीवों का, जितने भी संसारी जीव हैं। तो ऐसा जो मोह रूपी शत्रु है, महान शत्रु, उन्होंने जितने भी संसारी जीव हैं सबसे बैर ठान लिया, ये सब मेरे दुश्मन हैं। और जितने भी जगत के जीव हैं, संसार के जीव हैं, सबको संकट में डाल दिया। जो सेकंड पार्ट है, जग जिए संकट डारे, मतलब जगत में जितने भी जीव हैं सबको संकट में डाल दिया। तन कारागृह वनिता बेड़ी और परिजन जन रखवारे, और संकट में डाल दिया। अब वो छूटने नहीं पाए जगत के जीव, तो क्या किया, उनको इस शरीर रूपी कारागृह, ये जो शरीर है हमारा, ये कैद है समझ लो, शरीर रूपी कारागृह में उनको डाल दिया। ठीक है, तन कारागृह वनिता बेड़ी, और जो स्त्री है, मतलब जो भी स्त्रियों के लिए तो वो उनके हस्बैंड हो गए, और हस्बैंड्स के लिए उनकी स्त्रियां हो गई, वो उनके बेड़ियों के समान है जो उनको जकड़े हुए हैं। और परिजन मतलब परिवार वाले जन क्या हो गए, अन्य, मतलब पति पत्नी के अलावा जो भी है वो सब क्या हो गए, रखवाले हो गए, है ना, सिक्योरिटी गार्ड, जो आपको छोड़ने नहीं देंगे, मतलब संसार से आप निकल के तो बताओ कैसे निकलोगे, है ना। तो वो परिजन जन रखवाले हैं। अब ये तो मोह तो बैरी है, और अब अच्छा क्या है हमारे लिए, जीवों के लिए, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और तप, ये सब जीव के हितकारी हैं, ये हमारे लिए अच्छे हैं। ये ही सार है, ये ही सार असार और सब, और इनके अलावा और सब वो है, वो असार है। यह चक्रीय चित्तधारी। तो ऐसा चक्रवर्ती ने अपने चित्त में विचार किया। ठीक है, सिंपल है, इसमें ज्यादा और दो और बाकी हैं तो शायद वो हम कर पाएंगे कंप्लीट। आगे पढ़ते हैं, आप लीजिए इसको अमिता जी। छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी। घोड़े 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। नीति विचार नियोगे सुत को, राज दियो बड़ भागी। हाँ बढ़िया। तो अब इसमें बताया कि चक्रवर्ती थे ना, तो क्या छोड़ा उन्होंने, हम तो इन जनरल बोल देते हैं कि हाँ जितनी भी राज्य संपदा थी उन्होंने सब छोड़ दी, तो उसमें इतनी भाव नहीं आता, मतलब बताओ क्या क्या छोड़ा, है ना। कहीं अपन शादी में जाए कभी,
भोजन करने निमंत्रण पे। तो जो नहीं जाएगा वो पूछेगा आकर के कि भाई क्या क्या खाया वहां पर। तो बोले हाँ अच्छा खाना था। नहीं बोले नहीं क्या था बताओ तो सही क्या क्या खाया। तो उसको बताएंगे डिटेल में, तब उसको लगेगा कि हाँ अच्छा खाना था। तो वैसे ही सिंपल बोल देने से नहीं काम चलता। हम लोगों के भोग और उनके भोगों को कंपेयर करो, और फिर ये सोचो कि इतने उत्कृष्ट भोग भी छोड़ दिए उन्होंने, तो हमारे तो क्या भोग हैं जिनको हम मतलब अपने सीने से लगा कर बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये पूरा बताया है इसमें कि क्या क्या भोग थे भाई, क्या क्या संपत्ति थी। तो 14 रत्न थे उनके, है ना। चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं। रत्न मतलब एक देवोपुनीत वस्तु होती है। एक एक रत्न के हजारों देव उसकी सेवा करते हैं, है ना। व्यंतर जाति के मतलब जो छोटी जाति के देव हैं वो एक एक रत्न के हजारों देव सेवा करते हैं। जैसे सबसे मेन मुख्य जो रत्न होता है चक्रवर्ती का, वो क्या होता है? सबसे मेन मुख्य रत्न चक्रवर्ती का क्या होता है? चक्रवर्ती के नाम में ही है उसका नाम तो, जो रत्न है। चक्र होता है उनके पास। हाँ रत्न रत्न, रत्न मतलब डायमंड मतलब नहीं एक होता। एक चीज। हाँ हाँ, हाँ रत्न मतलब एक बहुत बहुमूल्य वस्तु कोई भी हो सकती है। जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि अरे इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो पुत्र कोई हीरा थोड़ी ना है असली का, पर पुत्र रत्न हम्म, के समान है। इनको स्त्री इनकी मतलब इनकी शादी हुई तो इनको स्त्री रत्न की प्राप्ति हुई है। ऐसा मुक्ति रत्न की प्राप्ति होती है हमारे भगवान को। तो रत्न मतलब, अच्छा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है, ये भी तो रत्नत्र है ना। रत्न हम्म, मतलब उत्कृष्ट वस्तु कोई भी, इसलिए। तो यहाँ पर 14 रत्न क्या, तो उसमें एक सुदर्शन चक्र होता है सबसे हम्म, सबसे ज्यादा पावरफुल। और भी हाँ, दूसरे दूसरे रत्न होते हैं। तो 14 रत्न होते हैं उसमें इनके पास, चक्रवर्ती के पास। वो सब छोड़ देते हैं वो। और उसके अलावा क्या होता है? नवनिधि। नवोनिधि 9 निधियां होती है। निधियां मतलब निधि मतलब वास्तव में निधि का मतलब है ट्रेजर, क्या? या ट्रेजर को क्या बोलते हैं? खजाना। तो 9 प्रकार की निधियां होती है ना। वो भी छोड़ दिया, वो भी बहुत उत्कृष्ट वस्तु में होती है। और छोड़े संग साथी, जो भी उनके संगी साथी है मंत्री आदि है वो सबको छोड़ दिया, है ना। अ, इसमें वो भी मान लो कि उनकी 96,000 क्या? हाँ 96,000 पत्नियां उनकी पत्नियां होती है ना रानी, वो भी सब छोड़ देते हैं। फिर सेना में कितने घोड़े होते हैं? 18 करोड़, 18 करोड़ घोड़े वो छोड़ दिए। 84 लाख हाथी होते हैं, वो भी छोड़ दी, है ना। इत्यादिक संपत्ति बहुतेरी, बहुत प्रकार की संपत्ति इसके अलावा भी है। और उसको कैसे छोड़ दिया? जैसे अपने ऊपर कभी ऐसे हम पेड़ के नीचे बैठे हैं तो एक सूखा तिनका आके गिर जाए, तो अपन कैसे ऐसे निकाल देंगे उसको, है ना। ऐसे करके तिनके को हटा देते हैं। सोचते हैं क्या उसके बारे में कि अरे क्या है, देखो तो सही जरा। तो उस प्रकार से इतनी जो महान संपत्ति थी उसको वो सूखे तिनके की तरह उन्होंने छोड़ दी, त्याग कर दी। जीर्ण मतलब जीर्ण, तृण मतलब तिनका, ठीक है। हाँ। नीति विचार नियोगी सुत को राज्य दियो बड़भागी। तो जो उनके अच्छे सुयोग्य सुत, सुत मतलब बेटे थे, उनको नीति विचार करके उनके बीच में राज्य का बंटवारा कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया 15। अब जल्दी से 2 मिनट में ये वाला भी ले लेते हैं, मैं ही पढ़ लेता हूँ। होय निशल्य अनेक नृपति संग, भूषण वसन उतारे, श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा पंच महाव्रत धारे। धनी है समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धनी है धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन, तिन पद धोक हमारी, है ना। बहुत अच्छा सुंदर कि होय निशल्य, मतलब सारे शल्य छोड़ दिए उन्होंने, शंकाएं छोड़ दी, है ना। माया मिथ्या निदान, ये 3 प्रकार के शल्य होते हैं। उन तीनों शल्यों को छोड़ के अनेक नृपति संग, नृपति मतलब होता है राजा। तो अनेक राजा, एक चक्रवर्ती दीक्षा लेते तो अकेले नहीं लेते, अनेक राजा जो उनके संग के होते हैं, उनके अंडर में होते हैं, वे सभी दीक्षा ले लेते हैं। और उनके साथ भूषण वसन, भूषण मतलब होता है आभूषण, ऑर्नामेंट्स, और वसन मतलब होता है वस्त्र, कपड़े। क्लोथ्स, वो सब उतार के छोड़ दिए। फिर क्या किया? श्री गुरु मुनिराज आचार्य के चरण में
धरी जिन मुद्रा, जिन मुद्रा मतलब मुनि मुद्रा, दिगंबर मुद्रा को उन्होंने धारण किया, उसको बोला यहाँ पे जिन मुद्रा। तो जिनेंद्र भगवान की भी मुद्रा वही है, दिगंबर रूप। तो वैसी मुद्रा को धारण किया, पंच महाव्रतों को धारण किया। पंच महाव्रत अहिंसा, अचौर्य, सत्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत को धारण किया। ठीक है। धनी यह समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धनी यह धीरज धारी। अब उनको धन्य कर रहे हैं कि हे धन्य है इस प्रकार के सुबुद्धि जो जगत में उत्तम है, और इस प्रकार के जो वज्रनाभि चक्रवर्ती है वो धन्य है, धैर्य धारण करने वाले, कि इतनी संपत्ति को भी छोड़कर वन चले गए, बसे वन, तीन पद धोख हमारी, उनके चरणों में हमारा नमस्कार हो। इस प्रकार ये जो कवि हैं, कौन से कवि? भूधरदास जी, है ना? भूधरदास जी कवि ये लास्ट में अपनी भावना भा रहे हैं कि ऐसे चक्रवर्ती को मेरा नमस्कार हो। चक्रवर्ती को नहीं, मुनिराज को, वो चक्रवर्ती पद को छोड़ करके जो मुनि बने। ठीक है। अभी लास्ट का दोहा है, परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भय, वज्रनाभि निर्ग्रंथ। तो क्या किया? परिग्रह पोट, परिग्रह का जो पोटला था सबको उतार दिया, छोड़ दिया। और क्या किया? चारित्र का पंथ अपनाया, सम्यक चारित्र का, व्रत का। फिर निज स्वभाव में स्थिर भये, अपने स्वभाव में स्थिर भये। कौन? ऐसे वज्रनाभि निर्ग्रंथ, वज्रनाभि मुनिराज। ऐसे वज्रनाभि मुनिराज को हमारा भी नमस्कार हो, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम हो। और अब तो फिर वो पार्श्वनाथ भगवान बन के, और फिर वो तो मोक्ष चले गए, है ना? तो ऐसे वज्रनाभि मुनिराज और ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार हो। ठीक है। इस प्रकार से हमारी वैराग्य भावना का जो पाठ था वो पूर्ण हो गया। इसमें आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी की कक्षा हम समाप्त करते हैं। ठीक, चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सोझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय हो।